नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है पत्नी की जिम्मेदारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज शाम से ही प्रिया के सीने में बाईं तरफ हल्का दर्द हो रहा था, परंतु फिर भी वह घर का सारा काम दौड़ दौड़ कर रही थी, क्योंकि इतनी दर्द तो औरतें अपनी चाय में घोल कर पी जाती हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्होंने कभी आराम करना सीखा ही नहीं है। लेकिन जब दर्द बढ़ने लगा तो वह सोचने लगी शायद कोई झटका होगा, अभी ठीक हो जाएगा, और वह अपने दर्द को अनदेखा करके रात के खाने की तैयारी में लग गई। रात में जब किचन का सारा काम निपटा कर वह सोने आई तो अपने तकलीफ के बारे में अपने पति को बताई। उसके पति ने कहा, दर्द की दवा खाकर आराम से सो जाओ, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ ज़्यादा काम न करने की बात बोलकर मीठी डांट भी लगाई। परंतु देर रात को अचानक फिर से उसका दर्द बढ़ गया। सांस लेने में भी उसे तकलीफ होने लगी। अब वह डर गई और मन ही मन सोचने लगी कि कहीं हार्ट अटैक तो नहीं है। यह विचार मन में आते ही उसके पसीने छूटने लगे और उसके मन में अपने काम को लेकर चिंता होने लगी। हे भगवान, मैंने अभी तक पालक मेथी तो साफ ही नहीं किए हैं, मटर छीलना भी अभी बाकी ही है, ऊपर से फ्रिज में मलाई का कटोरा अभी पूरा भरा पड़ा हुआ है। आज मक्खन निकाल लेना चाहिए था मुझे। अगर मैं अभी मर गई तो लोग कहेंगे कि फ्रिज कितना गंदा रखी थी उसने, और कपड़े भी प्रेस नहीं किए हैं अभी तक। घर में चावल भी ख़त्म हो गए हैं। अगर मुझे पहले पता होता कि मैं आज मर जाऊंगी तो मैं बाज़ार जाकर आज ही राशन का सारा सामान लेकर आ गई होती। मेरे मर जाने के बाद जो लोग 12 दिनों तक यहाँ रहेंगे, उनके जुबान पर केवल मेरी लापरवाही की कहानी होगी। अब वह अपने सीने का दर्द भुलाकर अपने अपमान के दर्द को महसूस करने लगी। तब वह अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्लीज़ भगवान, आज मुझे मत मारिएगा, क्योंकि आज मैं अभी मरने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए ताकि मैं अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से पूरा कर लूँ, कुछ अधूरा न रह जाए। यही प्रार्थना करते करते वह गहरी नींद में सो गई। फिर सुबह उठकर अपने घर के कामों में लग गई। तो दोस्तों, यह होती है एक पत्नी की जिम्मेदारी। वह अपने अंतिम पल में भी अपने बारे में नहीं सोचती है, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार और अपनी जिम्मेदारियों के बारे में ही सोचती है। उसने अपने बारे में सोचना कभी सीखा ही नहीं है। इसीलिए तो पत्नी को गृह लक्ष्मी कहा जाता है, यानी वह हमारे घर की लक्ष्मी होती है। एक पत्नी अपने पति से बस इतना चाहती है, जब वह सुबह उठे तो आप उसके हाथों को प्यार से चूम लो। वह आपके इस प्यार के बारे में सोच सोच कर दिन भर मुस्कुराती रहेगी। अगर आप अपनी शर्ट के बटन लगाते समय उसे अपनी बाहों में भर लेंगे तो वह दिन भर आपके प्यार में डूबी रहेगी। आप अपने काम में कितने भी व्यस्त क्यों न हो, लेकिन अगर आप उससे फ़ोन करके केवल इतना पूछ लेंगे कि उसने खाना खाया या नहीं, तो वह दिन भर आपके प्यार में चहकती रहेगी। उसका जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह, आप उसे कोई तोहफा दे न दें, उसे कहीं बाहर घुमाने ले जाएं न ले जाएं, परंतु अगर एक फूलों का गजरा आप प्यार से उसके बालों में लगा देंगे तो यकीन मानिए, एक दिन क्या पूरी साल वह आपके प्यार की खुशबू में महकती रहेगी। आपकी पत्नी आपसे प्यार चाहती है, क्योंकि वह एक आप ही हैं जिसके लिए वह जी रही है। पति के सिवाय उसका इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे वह अपना कह सके। पति को ही वह अपने मन मंदिर का देवता मानती है और अपना पूरा जीवन उसी के सहारे बिता देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की कहानी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।